कृष्णा अग्रवाल आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। नवरात्रि में उपवास के नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। जो भी हम व्रत रखते हैं 9 दिन, माता रानी के जो 9 दिन होते हैं उसमें हमको इन नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। तो माता रानी की हम पर बहुत विशेष कृपा बनी रहती है। और ये नवरात्रि एक विशेष कृपा ही नहीं, हमारे साथ वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो भी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है और हमारे रोगाणु शक्ति की क्षमता बढ़ जाती है, तो उस चीज़ से हमको निजात भी मिलता है। इसलिए हमें नवरात्रि के दिनों में पूर्ण नियम के साथ अपना उपवास करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे बच्चे परिवार सभी स्वस्थ रहते हैं। तो 9 दिनों में हम लोगों को खिचड़ी, फलार आदि उपवास की जो चीज़ें खाई जाती हैं उनमें भी नियमों का पालन करा जाता है, जिससे कि हमारी डाइट प्लानिंग भी हो जाती है। अगर आप नवरात्रि में उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें और किसी भी प्रकार से किसी भी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मदिरा, मांस और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग क्या होता है 2 समय खूब हरियाली खा खा कर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और न हमारे शरीर को लाभ मिल पाता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास और लघु उपवास और अधो उपवास और पूर्णो उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है उसको वैसा उपवास करना चाहिए। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना और इन सब का त्याग कर देना चाहिए और नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तभी माता रानी का फल उसे पूर्ण लाभ मिलता है। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करते हैं, जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं होता है। माता रानी का व्रत रखकर पूजा विधि, व्रत अर्चना नियम से करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बीच में न तोड़ें जा सकता है। अधोपवास आदि एक समय भोजन करने का भी व्रत ले सकते हैं। यह भी भोजन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और दक्षिणा दें, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस तरह से हमें नवरात्रि के दिनों में अपनी डाइट प्लान भी हो जाती है, उपवास भी हो जाता है, माता रानी के प्रति श्रद्धा भी हमारे। और चलो जानते हैं ये कौन कौन से रंग हैं जिनसे माता रानी प्रसन्न होती हैं। लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय रंग है। इस रंग को प्रगति का रंग भी माना जाता है। इसके साथ इस रंग को मंगल और पराक्रम का भी प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की कृपा से पराक्रम और जीवन में मंगल प्राप्त होता है और लक्ष्यों की प्राप्ति प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। नवरात्रि में माँ की पूजा में सबसे अधिक प्रयोग लाल रंग का ही किया जाता है। माँ की लाल चुंदरी, माँ की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने का परंपरा है। लेकिन लाल रंग के अतिरिक्त भी कई अन्य रंग ऐसे हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए। के दौरान शैल देवी की जो पूजा की जाती है उसमें पीले रंग से की जाती है। इसमें पीले फूल, पीला रंग, पीला चौकी पर कपड़ा आदि उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्माणी को हरा रंग पसंद है, इसलिए देवी ब्रह्माणी को हरे रंग
का ही हमें सामान चढ़ाना चाहिए, करना चाहिए तैयारी। यह एक ऊर्जा का प्रतीक भी कहलाता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा भूरा रंग यानी ग्रे कलर और कुष्मांडा माता का है नारंगी रंग। इस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर है पांचवा स्कंद माता, इनको सफ़ेद रंग पसंद है। इनको सफ़ेद रंग का ही वस्त्र और चौकी पर और फूल अर्पित करना चाहिए। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह बहुत अत्यंत शक्तिशाली स्वरूपा माता कहलाती हैं। इन्हें भद्रकाली भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत प्रिय है। और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को नीले रंग पसंद है। इस तरह से आठवें दिन माँ गौरी, जो महागौरी के नाम से पूजन किया जाता है। महागौरी की पूजा में गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ माना जाता है। पूजा में इस रंग का प्रयोग करने से माँ अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का कहलाता है। इसमें हर काम सिद्ध होने का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह से यह अलौकिक शक्ति और धात्री का एक प्रतीक है। इस तरह से सिद्धिदात्री देवी को ज्ञान प्रदान करने वाली देवी भी कहा गया है। देवी सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग प्रिय है। इस तरह से हम अपने नवदुर्गा में 9 दिन अलग अलग रंगों से माता रानी की पूजा अर्चना में इन विशेष रंगों का ध्यान रखते हैं। तो हमारी पूजा में अलग अलग माता के अलग अलग आशीर्वाद और संपन्नता के आशीर्वाद मिलते हैं। नागिन महिलाएं नवरात्रि में दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए उस चीजों को बिल्कुल न करें। इन चीजों का सेवन करना बहुत अपशगुन माना जाता है। जैसे नवरात्रि के दिनों में सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हैं, तो अखंड ज्योति जला रहे। इसके लिए इन दिनों घर खाली को छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और नवरात्रि के दिनों में जो भी व्रत रखते हैं वे काले वस्त्र बिल्कुल न पहने और अपने 16 श्रृंगार के साथ माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और 9 दिनों तक मांग अवश्य भरनी चाहिए और बालों को ना धोएं। व्रत रखने वाली जो महिलाएं होती हैं वे बालों को ना धोएं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन न करें। इस तरह से हम कुछ नियमों का पालन करेंगे और जो इसमें बताई गई हैं कुछ नियम उनका न करेंगे तो उससे हमको बहुत लाभ मिलेगा और माता रानी हमसे खुश और प्रसन्न रहेंगी। पूरा परिवार धन संपन्न होगा। नवरात्रि के दौरान पति पत्नी रखें इन बातों का ख्याल। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसे साल में 2 बार मनाया जाता है। महिलाएं और साथ साथ पुरुष भी अगर इस उपवास को रखते हैं और नवरात्रि में कन्या भोज करवाया जाता है, काम वासना इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके पीछे छिपे कारणों को जानते हैं। चलो अब हम बताते हैं क्यों। इस घर में नवरात्रि का पूजन किया जाता है, उस घर में पति पत्नी को इन खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। तो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं, उनका मन माँ की आराधना में नहीं लगता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान रहते हैं। उनके शरीर की ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मानसिक और शारीरिक तौर पर लोगों को अपने आप में एक खुद संयम बना के रहने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो नवरात्रि के दिनों में माँ धरती पर वास करती हैं। माता का अंश हर स्त्री में मौजूद होता है। इसी वजह से इस समय सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री देने की भी परंपरा है, जिसकी वजह से नवरात्रि में व्यक्ति को खुद पर संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है।
और एक चैत्र मास में। इसमें क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है और इस वजह से हमें अपने आप में संयम बरतना चाहिए। आश्विन नवरात्रि के साथ शीत ऋतु का आगमन हो जाता है और चैत्र नवरात्रि के साथ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। इसी वजह से ये मौसम के परिवर्तन की वजह से ज्यादा संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। हमारे ऋषि मुनि भी इन आने वाले मौसमों के लिए अपने शरीर को तैयार करके रखते थे कि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन 9 दिनों को व्रत और साधना के लिए करने का विधान बताया जाता है। इसलिए इसमें यौन आचरण करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये दिनों में पति पत्नी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, इन खास मौक़ों पर घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहुओं को 16 श्रृंगार करके रहने की सलाह देती हैं और आप जानते ही हैं आखिर इसके पीछे का खास वजह क्या है। चलो हम जानते हैं अब 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर किस तरह से प्रसन्न होती हैं। पहले नंबर पे होता है लाल जोड़ा। कहते हैं कि माँ दुर्गा लाल रंग को अधिक पसंद करती हैं। इसी वजह से माँ दुर्गा को नवरात्रि के दौरान लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने की सलाह दी जाती है। बिंदी, महिलाओं के माथे पर कुमकुम या बिंदी लगना शुभ माना जाता है। माथे पर कुमकुम हर महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी मानते हैं। नवरात्रि के दौरान सुहागिन स्त्रियों को कुमकुम और सिंदूर अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्री का श्रृंगार मेहंदी लगे बिना अधूरा कहलाता है। घर में किसी भी शुभ काम के दौरान महिलाएं अपने हाथ और पैरों में मेहंदी जरूर रचाती हैं। कहते हैं कि नव वधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका पति उसे उतना ही अधिक प्रेम करता है। मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। गजरा, माँ दुर्गा को मोंगरे का गजरा बहुत प्रिय है। बालों की सुंदरता बढ़ाता ही है, साथ में माँ को प्रसन्न करने के लिए आप अपने जूड़े में गजरा जो मोंगरा के फूलों से किसी भी फूलों से बनता है उसको ज़रूर पहने। काजल, स्त्री के चेहरे पर काजल खूबसूरती लाता है और इससे आँखें भी सुंदर होती हैं और इसको श्रृंगार का प्रतीक भी मानते हैं। इस तरह से महिलाओं को अपनी आँखों में काजल लगाना चाहिए। काजल लगाने से बुरी नज़र से भी बचाए रखता है। मांग का टीका माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला एक आभूषण होता है जिसको हर लड़की के माथे पर सुंदरता का चांद लग जाता है। कहते हैं नवविवाहित जो स्त्रियां होती हैं वे अपने सिर पर बीचों बीच इस टीके को पहनती हैं तो उनके जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा मिलती है। चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहागिन स्त्रियों की कलाइयों में चूड़ियों का पहनना बहुत ज़रूरी है और चूड़ियों का रंग भी महत्व देता है। लाल रंग की चूड़ियाँ माता की पूजा में बहुत अच्छी रहती हैं और खुश और संतुष्ट भी रखती हैं। हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार के लिए समृद्धि लाता है। नथ सुहागिन स्त्रियों की नाक में पहनने वाला एक आभूषण होता है। स्त्रियां नाक में एक छोटी सी नोजपिन पहनती हैं जिसे लौंग कहा जाता है। नाक में नथ या लौंग उसके सुहाग की निशानी मानी जाती है। बाजूबंद कड़े के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने चांदी का बना होता है और इसको बाहों में अच्छे से कस के पहना जाता है। पहले सुहागिन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहनना अनिवार्य कहलाता था। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि पहले बाजूबंद बहुत चलते थे और उनको ज़रूर पहना जाता था। इस तरह से बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। कानों के झुमके कानों में पहनने वाला एक आभूषण होता है। महिलाएं का चेहरा इससे खिल उठता है और शादी के बाद भी अब पति और ससुराल वालों की बुराई से बचने के लिए इस चीज़ को पहना जाता है। अंगूठी, इस पहली मंगनी या सगाई की रस्म पूरी की जाती है, इसलिए वर वधू को अंगूठी पहनाई जाती है। पति पत्नी के आपसी प्यार की निशानी भी कहलाती है। एक दूसरे के प्रति विश्वास का प्रतीक भी होती है, इसलिए अंगूठी पहनना सुहागिन स्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण आभूषण है।
मंगलसूत्र, शादीशुदा महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं। काले मोती की माला जो होती है बुरी नज़र से बचाती है। पायल पहनना एक अच्छा बात है। और चांदी की पायल जो पहनी जाती है वो हिंदू धर्म में सोने को पैरों में पहनना अपवित्र माना जाता है। और इससे बने मुकुट देवी देवताओं को धारण कराए जाते हैं। कहते हैं पैरों में सोना पहनने से धन लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए सोने की पायल नहीं पहनी जाती है। कमरबंद ये स्त्रियों को विवाह के बाद पहनना होता है। आजकल तो इतना नहीं चलन है, लेकिन फिर भी अगर आप माता की पूजा में इन चीज़ों को 16 श्रृंगार चीज़ों को पहनेंगी तो उसका आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। और कमर में लटका कर रखी जाती है ये कमरबंद। और सुहागिनों का अपना एक ये वो है सामान जो कमर में पहना जाता है। ये घर की स्वामिनी कहलाती है जो कमरबंद बांध के रखती है। और बिछुआ, पैरों के अंगूठे छोटी उंगली को छोड़कर बीच की तीनों उंगलियों में चांदी के बिछुआ पहने जाते हैं। फेरों के वक्त लड़की जब सिलवट्टे पर पैर रखती है तो उसकी भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती हैं। रस्म होती है और दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मती से मुकाबला करती है। इस तरह से कन्या पूजन के लिए भी नवमी तिथि ही क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम बताते हैं। नवमी पर कन्या पूजन, अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराने का महत्व और नियम अलग हैं। और नवरात्रि की नवमी तिथि को कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। और कन्या पूजन में नवमी की तिथि ही खास क्यों है, तो कुछ लोग अष्टमी की तिथि के बजाय नवमी को कन्या पूजन करने के बाद ही भोजन कराते हैं। आओ जानते हैं कि नवमी को कन्या पूजन का भोजन के महत्व और नियम क्या हैं। नवमी पर कन्याओं को भोजन कराने के नियम हैं। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का ही पर्व नहीं है, यह नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व होता है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा है। नवरात्रि में हर दिन कन्याओं को पूजा की परंपरा है, लेकिन नवरात्रि की नवमी को विशेष पूजा की जाती है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान किया जाता है। कन्या पूजन की जो विधि है, एक दिन पूर्व कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया है और गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरा परिवार के साथ पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करें और उनके सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। इस तरह से कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बिठाकर सभी के पैरों को दूध या पानी से धोकर और उनके हाथ पैर पोंछें। उसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाएं और माँ भगवती का ध्यान करते हुए उन कन्याओं के इच्छा के अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार दें और उसके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। जितनी भी हो कन्याओं की उम्र 2 से ऊपर तथा 10 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। इस तरह से इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। इसके साथ एक बालक को भी बिठाने का भी कहते हैं कि उसको भैरव बाबा के रूप में कन्याओं के बीच में बिठा दिया जाता है। घर में रहकर कन्या पूजन कर सकते हैं। इस तरह से माता रानी की नवदुर्गा पूजा में नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट